हेलो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इस कहानी का पहला भाग जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले भाग के अंत में सारे दोस्त इकट्ठे होकर बूढ़ी माई के घर आ जाते हैं। वो सभी दोस्तों को चाय पीने के लिए देती है और साथ ही साथ कहानी सुनानी शुरू कर देती है। बूढ़ी माई ने बताया कि उस किले में एक राजा राज करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। उनके राज में सभी बहुत खुश थे, किसी को कोई भी कमी नहीं थी। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। वो बहुत सुंदर और रौमल थी। राजा और रानी ने उसका नाम कोमलमती रख दिया। जिस दिन वो जन्मी वही दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वो छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। खेल कूद में उसका मन नहीं लगता था, पढ़ाई करना भी उसे कठिन लगने लगा। पर राजा चाहता था कि वो पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करे। राज की ये इच्छा उसे गुस्से से भर देती थी। वो तंत्र मंत्र करने लगी। एक दिन राजा और रानी दोनों ने उसे तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया, जिससे राजा बहुत गुस्सा हुआ। राजा के गुस्से के कारण वो इतनी नाराज हो गई कि उसने रात में अपने माता पिता का कत्ल कर दिया और फिर स्वयं महारानी बनकर राज करने लगी। जितने लोग राजा और रानी के राज में खुश थे, उतने ही कोमलमती के राज में दुखी रहे, क्योंकि वो लोगों पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन वो तंत्र मंत्र कर रही थी, तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में ही एक गुप्त स्थान पर छिपाकर उस जगह को ताले में बंद कर दिया। सेनापति मूंजा, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, ने शादी का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर कोमलमती बहुत गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिकों ने महारानी की बात मानने से मना कर दिया, क्योंकि सैनिक मूंजा को बहुत पसंद करते थे और उन्हें लगता था कि वो गलती नहीं कर रहा है। पर कहीं न कहीं सेनापति के मन में भी लालच भरा हुआ था। महारानी की इस हरकत के कारण सेनापति मूंजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने महारानी को मारकर उसका राज अपने हाथ में लेने का सोचा। सेनापति ने उसी सैनिकों के साथ मिलकर एक रात महारानी को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। जिस खजाने के लालच में मूंजा ने ये सब किया, वो खजाना उसे कहीं भी नहीं मिला। वो बहुत दुखी हुआ और अपने कर्मों पर पछताने लगा। खजाना न मिलने के कारण राज्य में भूखमरी फैल गई। लोग एक एक करके मरने लगे और पूरे रात में अराजकता फैल गई। मूंजा बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन पता चला कि मूंजा अपने कक्ष में मृत पाया गया। लोगों को समझ नहीं आया कि मूंजा की अचानक मौत का कारण क्या है। धीरे धीरे पता चला कि ये सब कोमलमती की आत्मा ने किया है, जो महल में भटक रही है और वो किसी को भी राजा बनने नहीं देना चाहती। उस दिन से लेकर आज तक कोई भी महल का राजा नहीं बन सका। कहते हैं कि महारानी की आत्मा खजाने की रक्षा कर रही है। जब भी कोई लालची महल में खजाना चुराने जाता है, वो प्रेत आत्मा के हाथों अपनी जान गंवा बैठता है। ये सुनकर राजू बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गौ में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। गांव वालों ने तो फिर वहां जाना बंद कर दिया था, पर प्रेत आत्मा को तो अपना शिकार चाहिए ही होता है। इस कारण वो खुद गांव में आकर, जिन्हें इस महल की पहेली के बारे में पता नहीं होता था, उन्हें खजाने का लालच देती और महल के अंदर ले जाती। फिर वे लोग कभी अपने घर वापस नहीं आते थे। राजू के एक दोस्त ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेतात्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेतात्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वो मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच ना हो। वो सारा धन जनता के भलाई के कामों में लगा दे। बूढ़ी माई की बात सुनकर फिर वे वापस आ गए और महल में जाने के बारे में सोचने लगे, पर थोड़ा डर भी था कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर भी अगले दिन वो बिना किसी को बताए महल के अंदर चले गए।
राजू अपने साथ गंगा जल लेकर आया था और उसके दोस्त के पास लाल रंग का एक धागा था जिसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। राजू ने पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़का और फिर उसके दोस्त ने उस लाल रंग के धागे को दरवाजे पर बांध दिया ताकि प्रेत आत्मा बाहर न जा सके। फिर राजू ने बचा हुआ गंगा जल चारों तरफ छिड़क दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी समय उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं और एक काला सा साया दिखाई देने लगा जो कि प्रेत आत्मा ही थी। दोनों दोस्त डर गए लेकिन हिम्मत जुटाकर वहीं खड़े रहे। राजू ने फिर से गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। प्रेत आत्मा ने उनसे कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। राजू ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। ये कहते ही संजय ने अपने हाथ में बचा हुआ सारा गंगा जल उस काले साए पर उंडेल दिया। जैसे ही गंगा जल उस साए से टकराया, पूरा महल तेज चीखों से गूंज उठा। प्रेतात्मा तड़पने लगी। उसकी डरावनी आवाजें दीवारों से टकराकर और भी भयानक हो गईं। काला साया धीरे धीरे कांपने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा हो। अचानक जमीन हिलने लगी, महल की दीवारों से धूल झरने लगी और उसी क्षण प्रेतात्मा के पीछे एक प्राचीन खजाने का संदूक दिखाई देने लगा जो अब तक तंत्र मंत्र के प्रभाव से अदृश्य था। प्रेतात्मा आखिरी बार चीखी और देखते ही देखते उसकी काली परछाई सफेद धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार शांति के भाव थे, मानो उसे सदियों बाद मुक्ति मिल गई हो। प्रेतात्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक अपने आप खुल गया। संदूक के खुलते ही महल में फैली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई और वातावरण अचानक शांत हो गया। राजू और संजय ने एक दूसरे की ओर देखा। डर की जगह अब राहत और संतोष था। दोनों खजाना लेकर गांव लौट आए और उसे सरपंच को सौंप दिया। जैसे ही खजाना गांव पहुंचा, वर्षों से छाया भय का साया समाप्त हो गया। सरपंच ने उस खजाने को गांव के विकास में लगाने का निर्णय लिया। सड़कें बनी, स्कूल खुला, पानी और इलाज की सुविधाएं आईं। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर निकल आया और हर घर में फिर से खुशहाली लौट आई। और भानगर का वो महल जो कभी डर की पहचान था, अब इतिहास की एक सीख बन गया कि लालच विनाश लाता है और सच्ची नीयत ही मुक्ति का रास्ता है।